हेलो एवरीवन। इकॉनमी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इस इकॉनमी की सीरीज में हम सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में इकॉनमी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखो, आज डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर देखेंगे और एक एडवांस एमसीक्यूज देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा आज देखी जाएंगी। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, जो डिफरेंट सेक्टर है और मार्केट है वो किस बेस पर डिवाइड किया जाता है। ये देखो, बेस होता है इसका प्रोडक्शन और सर्विसेज। मतलब कोई भी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है तो किस तरह का प्रोडक्शन कर रहा है, कैसे वो सेकेंडरी सेक्टर को मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, कैसे टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, कैसे क्वाटरनरी सेक्टर नॉलेज बेस्ड सर्किट है, फंड मैनेजमेंट करता है, और कैसे क्वीनरी सेक्टर जो है वो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। मतलब इतने शब्दों में मैंने समझदार आदमी के लिए सारा समझा दिया। आप इजी वे में अगर समझना चाहते हैं तो देखो, प्राइमरी सेक्टर को एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी कहते हैं। एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी का क्या मतलब है कि यहाँ से क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जाते हैं। देखो जी, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, फॉरेस्ट्री हो रही है, फिशिंग हो रही है, और ये पशुपालन हो रहा है। इस तरह की एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट होती है, हम उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी किसे कहते हैं। एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी शॉर्टकट में मैंने नाम दिया है, और डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से डील करता है, इसीलिए इसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड ऑयल। एग्जाम्पल देख लो, जैसे राइस कल्टीवेशन होता है पंजाब में। मान लेते हैं राइस कल्टीवेशन, आयरन ओर माइनिंग हो रही है उड़ीसा में, क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग हो रही है आसाम में। ये सब इंडिया में एक्टिविटी होती है, आसाम में क्रूड ऑयल निकाला जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, जब ये रॉ मटेरियल निकलता है तो ये सेकेंडरी सेक्टर को जाता है। मान लो धान निकला, अब धान सेकेंडरी सेक्टर में जाके प्रोसेस होगा, उसका चावल बनेगा। गेहूं निकला तो उसका आटा बनेगा, आशीर्वाद आटा बन जाएगा भाई। इस तरह से जो है ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब आप बताइए, मैंने आपको अभी बताई कि कैसे सेकेंडरी एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल आता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है चीजों की, प्रोसेसिंग होता है और उसे फिनिश गुड्स में बदला जाता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, नागपुर, वर्धा और ये सारे विदर्भा रीजन से क्या है, कॉटन आएगा, और कॉटन जो है उसको धागे में बदला जाएगा और धागे को टेक्सटाइल में बदल दिया जाएगा। टेक्सटाइल और अप्रैल में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये बताना है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, अप्रैल और टेक्सटाइल में क्या डिफरेंस होता है। अब ऑटोमोबाइल से मैन्युफैक्चरिंग हुआ भाई, आयरन माइनिंग हुई, आयरन आया, अब उससे ऑटोमोबाइल बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही हैं, स्टील प्रोडक्शन हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे अब एग्जाम्पल टाटा स्टील है, मारुति सुजुकी है, टेक्सटाइल हब है सूरत में। ठीक है, ये क्या करता है, वैल्यू देता है रॉ मटेरियल को भाई, उसका ब्रांडिंग हो गई, उसका कपड़ा बन गया तो वैल्यू हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर था। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किस तरह से फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का क्या आ गया, ये टर्सरी सेक्टर आ गया। कोई बंदा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्किल है उसके पास एजुकेशन की, जैसे मैं अगर आपको टीचिंग कर रहा हूँ, ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग में सर्विस प्रोवाइड होती है, आपका पैसा जमा होता है और आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में डॉक्टर स्किल लेता है 5-6 साल, 10 साल, उसके बाद कहीं वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब स्किल बेस्ड सर्विस है। टूरिज्म, आप कहीं जा रहे हैं तो आप ठहर रहे हैं, वो भी एक तरह का सर्विस का पार्ट। आप देखो एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे हो गया, एलआईसी, इंफोसिस, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं टर्सरी सेक्टर के। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट करती है किसे, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का ट्रांसपोर्ट होना है गेहूं का, तो प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट कर दिया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब फिनिश गुड है, आशीर्वाद आटे का ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर को
सपोर्ट कर दिया, तो इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हुई 1990 और रैपिड एक्सपेंशन हुआ इस सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर कहाँ है? यहाँ पर एक पॉइंट देख लो, क्या हुआ सेकेंडरी सेक्टर जब हमारे इंडिया में उछाल करना चाहिए था, तो सेकेंडरी सेक्टर में उछाल नहीं हुआ, ठीक है? अब क्या हुआ, वो बाद में टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया। अब आप देखते होंगे हमारे इंडिया में आईटी हब है, सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज़, बीपीओ की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वहाँ म्यूचुअल फंड और ये तुम्हारे स्टॉक मार्केट हो गए, इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंडिया आगे बढ़ गया। तो सेकेंडरी सेक्टर के प्रॉपर ग्रोथ ना होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम इमर्ज होकर आई। अब क्वाटरनरी सेक्टर की बात होती है, क्वाटरनरी सेक्टर जो होता है वो कंप्लीटली नॉलेज बेस होता है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज से लेकर सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे आईटी सर्विस हो गया। अब आईटी सर्विस में क्या है कि कैसे प्रोग्रामिंग होगी, कैसे आपसे डील किया जाएगा, रिसर्च और डेवलपमेंट हो गया, कंसल्टेंसी और एग्ज़ाम्पल आप देख लो, आईटी हब हो गया, बैंगलोर का आईटी हब बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जी जाती है। नीति आयोग हो गया, उसमें पॉलिसी रिसर्च होता है। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये एक नॉलेज बेस्ड है। ये जो 2 चीज़ें हैं क्वाटरनरी और क्यूनरी, इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। इसीलिए आपको बता देता हूँ, क्वाटरनरी क्या है, नॉलेज बेस्ड है। आपके पास नॉलेज है, आप किसी को इनोवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, नई चीज़ ला रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोड्यूस कर रहे हो। मगर अगर आप क्वाटरनरी देखो, सॉरी क्वीनरी देखोगे, तो यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होती है हाई लेवल पर, टॉप एग्जीक्यूटिव भाई, ऐसी चीज़ ऑल ओवर इंडिया में आना चाहिए। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन प्रोडक्ट, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये टॉप लेवल पे होती है। गवर्नमेंट लीडर, साइंटिस्ट, थिंक टैंक ये डिसाइड करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये होती। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपको याद हो जाएगा, प्राइमरी याद हो जाएगा, टर्शियरी याद हो जाएगा, सेकेंडरी याद हो जाएगा, क्वाटरनरी और क्वीनरी में कंफ्यूजन रहता है। तो क्वाटरनरी जो होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है, जैसे नॉलेज बेस्ड आईटी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया। मगर क्वीनरी क्या होता है भाई, डिसीजन मेकिंग है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम इसी क्षेत्र में करेंगे, हम सेमीकंडक्टर के फील्ड में रिसर्च करेंगे। लो, गवर्नमेंट ने डिसीजन सुना दिया, उसमें फंड रिलीज हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके सेक्टर को कोई भी फंड नहीं मिला। तो ये जो है क्वीनरी एक्टिविटी होती है, डिसीजन मेकिंग, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है? अब इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है? अब यहाँ पर एक चीज़, बस इतनी चीज़ आप याद रखिए, इंडिया ने क्या किया, इंडस इंडस सेकेंडरी सेक्टर जो था, वो डोमिनेंस नहीं कर पाया, एक स्किप हो गया, क्योंकि रैपिड ग्रोथ हो गई टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं हुआ, और कहीं न कहीं गरीबी आज भी देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ठीक है? अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड, आप ये देख लो कौन सा करेक्ट है। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, बिल्कुल सही है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस लाइक बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन बिल्कुल गलत। सेकेंडरी सेक्टर में भाई मैंने कब बता दिया कि बैंकिंग, ये तो सर्विस सेक्टर का पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग की जाती है। ये क्वाटरनरी एक्टिविटी आर नॉलेज ओरिएंटेड, वाइल क्वेरनरी एक्टिविटी पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल सही। मैंने इस पर बहुत एम्फेसिस दिया, बहुत जोर दिया। और लास्ट में आपको जो दिखाया गया है, स्ट्रेंजर इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन जो है, आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।